नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू एस आर। ठीक, तो ध्यान दो, इस फिगर में आपको यहाँ पे एंगल दिया है ये वाला 60 और आपको क्यू एस आर, ये क्यू है ये एस है, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखो कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले तो एनसीईआरटी में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम वो लगाएंगे। क्या, देखो जरा ध्यान से, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, अब जिसको नहीं पता है सुन लो ध्यान से। एनसीईआरटी में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, आई थिंक कौन सा क्वेश्चन था, 10, 11 या 13 कोई क्वेश्चन था सेकंड एक्सरसाइज में। उसमें हमने पढ़ा था क्या, कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करे गए ये ऐसे करके, देखो पी ए और ये दूसरा टेंजेंट क्या आपका पी बी, अरे ये समझ लेना यार टच कर रहा है। ठीक, पी ए और पी बी, तो याद करो ये वाला एंगल जो होता था, यानी कि जो टेंजेंट के बीच में बनता है और जो रेडियाई के बीच में बनता है, दोनों रेडियस, ये देखो ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, ये पता है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है 180, मतलब अगर ये वाला 60 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 180, सॉरी 120। 180 में से इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा, सप्लीमेंट्री होते हैं ये एंगल। ठीक, तो एक तो ये थ्योरम हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ऐसा करने से फटाफट देखो, अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बताओ 120। क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो। ठीक है, ये तो आसान हो गया। अब उसने कहा भैया ये वाला एंगल बता दो। अब सुनो ध्यान से, अब हम यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा, ध्यान से चेक करो। हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में क्या, कि अगर कोई एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर या एनी कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क या सेम कॉर्ड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, मतलब समझो, देखो ये देखो, ये इस तरीके से, नहीं इसको तो आप कुछ मत करो, आप थोड़ा सा पहले यहाँ पे देख लो। हमने क्या पढ़ा है 9th क्लास में, ये देखो, अगर हमारे पास कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी छोड़ो आप ये देखो जरा, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई आर्क है, ये आर्क, तो इसकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ये वाली होगी, तो ये कॉर्ड सेंटर में जितना एंगल बनाती है, अगर हम ये वाला आर्क छोड़ के जो रिमेनिंग पोर्शन है सर्कल का, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें सपोज एम, और ऐसे करके ज्वाइन कर दें, ठीक, तो ये वाला जो एंगल होता है ये डबल होता है इसके, याद है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क या एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये 2x है तो ये x हो जाएगा, अगर ये x है तो ये 2x। ये कॉन्सेप्ट पता है, बताइए। अब यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, चेक कर लो, ये वाली जो आर्क है आपकी, है ना, आर क्यू, अगर आपको इसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड बनाना है तो आप ये कॉर्ड बना के देख लो। तो ये जो कॉर्ड आर क्यू सेंटर पे यहाँ जितना एंगल बना रही है, रिमेनिंग पार्ट पे क्या करेगी, उसका हाफ बनाएगी। सेंटर वाला डबल होता है तो ये 120 है, तो एस पे बना हुआ एंगल कितना हो जाएगा 60। कोई डाउट है बताइए, आसान है। तो क्या हो जाएगा एंगल क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल क्यू एस आर की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 120 का हाफ यानी कितना आ गया 60 डिग्री। ओके, सही है ना। ओके, तो मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पर हमको लिखना होगा एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर्स डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, तो कर लीजिए इसको।